शांति। आज 11/4/2024 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता। ज्ञान में समझ से करते, इसलिए सदा काल का मिलता है। धारणा के लिए मुख्य सार: 1 नंबर, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मुंझना नहीं है। आज का वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में न्यून है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति। ओम शांति। आइए आज का दिनचर्या को हम आज का मुरली के 5 सोमान से सेट करेंगे। अभी हम आज का मुरली से 5 सोमान को मधुबन के 5 स्थान पर सेट कर अपने को 69 के पहले वाली आत्मा आदि रतन समझकर ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। यह है मधुबन के आंगन, यह है बाबा कुटिया, यह है बाबा कमरा, यह है हिस्ट्री हॉल और यह है बाबा पहाड़ी। पहला सम्मान वरदान से मधुबन के आंगन में 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 1 बजे से 2 बजे तक। दूसरा सम्मान स्लोगन से बाबा कुटिया में 9 बजे से 10 बजे तक, फिर 2 बजे से 3 बजे तक। तीसरा सोमान महावाक्य से बाबा कमरे में 10 बजे से 11 बजे तक, फिर 3 बजे से 4 बजे तक। चौथा सोमान क्वेश्चन आंसर से हिस्ट्री हॉल में 11 बजे से 12 बजे तक और फिर 4 बजे से 5 बजे तक। फिर पंचमा सोमान मुरली के मुख्य सार से यह बाबा पहाड़ी पर 12 बजे से 1 बजे तक, फिर 5 बजे से 6 बजे तक। आज का वरदान मधुबन के आंगन में सोमान लेते हैं। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सचेत सेवाधारी हूँ।
कीवर्ड है निर्विघ्न सचे सेवाधारी। स्लोगन फिर पॉइंट लेते हैं। बाबा कुटिया में मैं विघ्न डालने वाला नहीं, विघ्न विनाशक हूँ। इसका कीवर्ड है विघ्न विनाशक। फिर महावाक्य से लेते हैं। बाबा कमरे में बना बनाया नाटक में आत्मा आदि से अंत तक पाठ बजाने वाले पाठधारी हूँ। इसका कीवर्ड है पाठधारी। फिर हिस्ट्री हॉल में क्वेश्चन आंसर से समान लेते हैं। पतित पावन बाप भोलानाथ के समान सदा देने वाले मास्टर भोलानाथ हूँ। इसका कीवर्ड है भोलानाथ। फिर बाबा पहाड़ी पर मुख्य सार से पॉइंट लेते हैं सोमान की। बाप को निरंतर याद करने की ड्रिल से संगम युगी उत्तम पुरुष बनने वाली हूँ। इसका कीवर्ड है ड्रिल। फिर कीवर्ड सारे को इकट्ठा कर लेते हैं। 1 नंबर में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी, दूसरा विघ्न विनाशक, तीसरा पाठधारी, चौथा भोलानाथ, पंचमा ड्रिल। इसको हम सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक काम कार्य करते हुए अपना स्मृति के अंदर लेते आएंगे। जितना हो सके हम बुद्धि के तिजोरी में यह सोमान को रिपीट करते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आइए 7 दिन का हमारा जो रूहानी दिवस का गुलदस्ता था उसको 1 दिन के अंदर एक सुंदर रूहानी दिवस में फिक्स कर देंगे। पहले हम 7 दिन का रूहानी दिवस क्या था देखते हैं। 1 नंबर सोमवार परमधाम निवासी, दूसरा मंगलवार सूक्ष्म बतन निवासी, तीसरा बुधवार विशेषता देखने का, फिर चौथा गुरुवार आत्मा देखने का, पंचमा शुक्रवार संतोषी देवी बनने का, छठा शनिवार शीतला देवी बनने का, सातवां रविवार बाबा मिलन का अनुभव करने का। अभी 1 दिन में पूरे 7 दिन का रूहानी दिवस को सेट करेंगे। अमृत वेला 4 बजे से 6 बजे तक, परमधाम निवासी 2 घंटा, सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक सूक्ष्म बतन निवासी 2 घंटा, फिर 8 बजे से 11 बजे तक विशेषता देखना 3 घंटा, 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटा आत्मा देखने का है। दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा संतुष्ट मणि संतोषी देवी बनने का। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक सबको क्षमा देने वाले क्रोध मुक्त शीतला देवी बनने का, यह भी 3 घंटा। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा बाप दादा मिलन का अनुभव। रात्रि फिर 10 बजे से 10:30 बजे तक आधा घंटा अव्यक्त मूल्य पढ़ना, चार्ट चेकिंग करना, बाप दादा को पत्र लिखना और गुड नाइट करना। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यह 10 घंटा के अंदर हम स्थूल कार्य करते मुरली का 5 सोमान को चिंतन करते रहेंगे। लेकिन रूहानी दिवस का जो सवेरे 8 बजे से 6 बजे तक फिक्स किया हुआ है, विशेषता देखने का, आत्मा देखने का, संतुष्ट मणि संतोषी देवी बनने का, यह तीनों को हम बैकग्राउंड में रखेंगे। यह था सारा दिन के लिए रोज का दिनचर्या। खास बात है, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए यह रहेगा हमारा रोज का दिनचर्या। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आइए थोड़ा समय के लिए अभ्यास करेंगे रूहानी ड्रिल। 1 सेकंड में मन बुद्धि को बाह्यत बातों से मुक्त करूं, स्थूल शरीर से भी हलचल से परे शांत शीतल एकाग्र हो जाए। अपने को अनुभव करेंगे, मैं एक बिंदु लाइट आत्मा हूँ, 2 भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ।
एक सेकंड में अशरीरी वन में आत्मा मधुबन के आंगन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाबा के अंगुली पकड़कर बाबा कुटिया में गया। फिर बाबा ने मुझे बाबा कमरा में ले आया। फिर हिस्ट्री हॉल में लाकर छोड़ दिया। शाम का समय मामा बाबा और दादी दीदियों के साथ बाबा पहाड़ी पर गए। वहाँ योग किए। फिर अशरीरी होकर फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में उड़ते उड़ते चले गए। फिर बिंदुवन परमधाम अपने असली घर में गए। अपने घर से फिर नीचे उतरते उतरते देवी देवता बन सतयुग में पहुंच गए। फिर द्वापर युग में आकर देख रहे हैं अपना जड़ चित्र को मंदिर में मेरे भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं। फिर संगम युग में पहुंच गए। ब्राह्मण बन भगवान से मिल रहा हूँ। फिर फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में विश्व के हर एक आत्माओं को सकाह दे रहा हूँ। फिर ऊपर परम धाम में बिंदु बन बिंदु बाप से कंबाइंड हो गई। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।